प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा आइनी और सियासी बहरान के हवाले से इसका हल क्या हो सकता है और पार्लियामेंट को हम कैसे बालादस्त बना सकते हैं, इसको मजबूत कर सकते हैं। इस हवाले से आज बड़ी ज़बरदस्त डिबेट हुई पार्लियामेंट के अंदर, जो कि होनी चाहिए थी, बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन चले आज हुई। इसमें बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर आइन तोड़ा गया है तो आपको केस कायम करना चाहिए। ये बड़ा वैलिड और अच्छा सवाल था बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कि बार बार कहा जा रहा है, अभी ब्रेक से पहले भी बाजवा साहब कह रहे थे कि आइन शिकनी हुई उस वक्त, जो स्पीकर की रूलिंग थी वो ठीक नहीं थी, पिछले प्राइम मिनिस्टर के जो इक़दाम थे वो ठीक नहीं थे। तो इसके ऊपर क्या मौजूदा हुकूमत ने इस केस का फॉलोअप लिया, तो उसका जवाब आज बिलावल भुट्टो साहब पूछ रहे थे कि क्यों केस नहीं बनाया गया। तहसीन आबदी साहिबा, ये वो गुफ्तगू है, हम माजी में नहीं जाना चाह रहे, बहुत चीज़ें हुई लेकिन अब ज़ाहिर है मामलात आगे बढ़ने चाहिए। बिलावल साहब ने तो बड़ा दुरुस्त कहा, अगर हम टॉक शोज़ में या वैसे किसी दूसरे फोरम पे बात करते रहेंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। किसी ने कोई जुर्म किया, किसी ने कोई करप्शन की, तो ज़ाहिर है वो आपके पास राइट फोरम मौजूद है, वहाँ जाएं और एप्लीकेशन दें, केस करें। आज बिलावल भुट्टो साहब भी यही प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे थे कि अगर आपको ये सब चीज़ें लगती हैं तो केस क्यों नहीं बनाया गया हुकूमत की तरफ से। तो ये वो चीज़ें हैं जो जनरली होनी चाहिए, और जब इस तरह के इक़दाम होंगे तो उसका जो फ़ायदा है वो ख़ुद जमहूरियत को होगा, पार्लियामेंट को होगा। क्यों इस तरह के इक़दाम नहीं लिए जाते? देखिए, यकीनन जिस तरह की हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, जिस तरह आइन शिकनी इस मुल्क में हो रही है, फरहान ऑडियो सही करें, जिस तरह इंतशार की तरफ जो है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी हम सुन रहे हैं आप जी, जिस तरह मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जाया जा रहा है, जिस तरह के अज़ाइम हैं वो हम सबको पता है कि अल्लाह न करे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवा दिया जाए, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग जाएं, पाकिस्तान को कभी तोड़ने की बात की जाती है, कभी 3 टुकड़ों में तकसीम करने की बात की जाती है, कभी हमारे एटमी असासों को कहा जाता है जी महफूज नहीं है। तो ये तमाम अज़ाइम क्या हैं, ये तमाम अवाम जानते हैं, आप हम भी जानते हैं कि इनके पीछे ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी अमाउंट में फंडिंग की गई है इसराइल और इंडिया से। मैं बारहा ये बात कहती हूँ, तो यकीनन वो इन्हीं मकासद के लिए की गई है, क्योंकि इसराइल ऐसा मुल्क नहीं है, इंडिया ऐसा मुल्क नहीं है कि जो रियासत मदीना बनाने के लिए जो है फंडिंग करेगा एक मुस्लिम कंट्री को। तो यकीनन ये वही अज़ाइम है जो अब सामने आ रहे हैं। बहुत अरसे से हम तो ये बात कर रहे थे, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि अवाम भी इन तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। फिर आइन शिकनी जिस तरह की जा रही है, मैं बड़ा आई एम रियली सॉरी टू से, मतलब जिस तरह के हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो कभी लगते हैं कि वो एक मखसूस पार्टी के जो है स्पोक्स पर्सन है, कभी वो लगते हैं कि उनकी जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स है, एक इंटरनल कैबिनेट है, वो उसके बड़े जो है मुतहर्रिक मेंबर हैं, और वो मुल्क का नहीं सोच रहे हैं, वो आइन का नहीं सोच रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो उन्होंने बिल्कुल ही रद्दी में डाल दिया है, वो उस मुल्क के हालात को नहीं सोच रहे हैं। वो जिस तरह कभी खत लिख रहे हैं, कभी वो इलेक्शन कराने की बात करते हैं। तहसीन साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो बहुत ठीक है। बिलावल साहब ने जो आज पॉइंट उठाया वो यही पॉइंट था कि ये हुकूमत का काम है ना, अगर कोई गैर आइनी इकदाम कर रहा है तो उसको सज़ा दे, उसको उसके खिलाफ केस करे। हुकूमत केस नहीं कर रही, फिर बिल्कुल जिस तरह कल राना सनाउल्लाह साहब यूटर्न लेके पीछे हट गए, उन्होंने कहा कि मेरा ये सियासी बयान था, तो हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग से पीछे हट के या तो किसी ने कोई विक्टिम है तो उसको लेके जाएं, साबित होगा, सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सज़ा हुई तो वो पीछे हट के ज़ाहिर उनको सज़ा हुई सुप्रीम कोर्ट से, बाद में वो चैलेंज हुई नहीं, सज़ा कितनी ठीक थी गलत थी एक अलग बहस है। तो इसी तरह वो केस तो एटलीस्ट फाइल हो ना, केस फाइल नहीं हो रहा, तो मेरे आपसे या इधर उधर हम बात जितनी भी करते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं रहती आईनी तौर पर। देखिए, केस फाइल होने चाहिए जिसमें जो चीजें केस फाइल काफी हुए भी हैं इनके अगेंस्ट, उसी के बेस पे जो है इनको अदालतों में बुलाया जा रहा है, और उससे फिर जमानत पार में क्या तमाशे हो रहे हैं वो तमाम आवाम देख रहे हैं, वो आप भी जानते हैं कि किस तरह पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, स्ट्रेट फायर। लेकिन पेट्रोल बम से पहले जो पंजाब में हुआ वो भी हमने कभी नहीं देखा, कराची में किसी दौर में होता था। आप खुद यहाँ की सियासत करती रही हैं, आपको पता है कि आम कारकुनान को जब तक आप अगर बगैर बताए पकड़ के उनको उठा के लेके जाएंगे तो ये रिएक्शन आता है, जो बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ को की फेवर नहीं कर सकता कोई भी। देखिए, अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं उसको बिल्कुल भी फेवर नहीं करूंगी। अगर तो आप नहीं समझती कि ये बम्बिंग से पहले की जो सूरत हाल थी तो वो तो कोई अच्छी तो नहीं थी, ये तो आखिरी स्टेज पे हुआ है। नहीं ज़फ़ीर, देखिए, जब अदालतें बुलाई जाती हैं ना, इस मुल्क का कानून है, इस मुल्क में अदालतें हैं माशाल्लाह से, इस मुल्क में इदारे चल रहे हैं, जब अदालतें बुलाई जाती हैं और आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जी आप बड़े इनोसेंट हैं, आपने कोई गिल्ट नहीं किया, तो जाने में क्या एतराज़ है। आपने जरदारी साहब की
की भी वो वीडियो देखी होगी, जब उनको नैब के लोग लेने आए थे, उन्होंने कोई कारकुनों को प्रोवोक नहीं किया। अगर प्रोवोक करना चाहते हो तो माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के जितने कारकुनान हैं, हमारी स्ट्रेंथ आपको भी पता है, लेकिन कोई प्रोवोक नहीं किया। आए, डॉक्यूमेंट्स उनके देखे, उन पर साइन किया और बहुत अच्छे से एक डिसेंट वे में उनके साथ गए। एक प्रोसेस होता है, एक अपना रवैया होता है। फिर मैं अगेन बेचारे को ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि वो सियासतदान नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं थे, वो सिलेक्शन के थ्रू आए थे, तो उनको वो पता ही नहीं है, उनकी वो प्रैक्टिस ही नहीं है। उन्होंने इतने अर्से पता नहीं लेकिन मेरी बात कंप्लीट हो सकती है, मैं आपकी ही बात का जवाब दे रही हूँ, मैं आपकी ही बात का जवाब दे रही हूँ। देखिए, सजाएं देना ना देना ये अदालतों के फैसले होते हैं, ये हमारा जुमेन नहीं है। हमारा जुमेन यही है कि जी हम अगर कोई ऐसा जुर्म होता है तो हम उसको रिपोर्ट करें, और हमने रिपोर्ट किया है। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट में जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, जो ज्यादा अगर क्योंकि उनके पास प्राइम मिनिस्टरशिप भी है, वो इतने पावरफुल हैं कि वो केस कर सकते हैं और केस कर भी रहे हैं लोग। लेकिन देखिए एक पूरा एक प्रोसेस होता है। अभी यहाँ पे हम सियासत चाहते हैं कि जी जमहूरी लोग हैं, पार्लियामेंट में सियासत हो, कोई मसला है पार्लियामेंट में आए। लेकिन जो लोग इस वक्त मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, जो यहूदी लॉबिंग यहाँ पे काम कर रही है, जो इंडियन लॉबिंग यहाँ पे काम कर रही है, वो यकीनन यही चाह रहे हैं कि जी रोडों पे निकले, लोगों को कत्ल गारतगिरी हो, अपने ही कारकुनों को मरवाया जाए, फिर उनकी लाशों पे सियासत की जाए। तो आपने जो बात की कि पेट्रोल बॉम्ब फेंकने से पहले क्या अफरा तफरी नहीं थी, क्या टर्मोइल नहीं था, क्या जमाना लोगों को नहीं कॉल करके आपको वो ऑडियो आपके सामने, मेरी बात आपका पॉइंट आ गया ना, नहीं कंप्लीट हो गया, मैं 4 मिनट से आप ही बोल रही हैं। मौजूद नहीं है कि कारकुनों को लेके आओ वरना टिकट नहीं दिया जाएगा। अमीन गंडापुर की ऑडियोस मौजूद नहीं है, तमाम कारकुन बिल्कुल मौजूद है। तो ये जान के ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मुल्क में अल्लाह न करे मजीद इंतशार फैले। चले, इंतशार नहीं फैलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ 2018 के इलेक्शन की और सिलेक्टर्स की आपने बात की, सिलेक्टेड की बात की, तो बदकिस्मती से उसी जिस असम्बली को 2018 की आप कह रहे हैं कि ये सिलेक्टर्स की पैदावार है, उसी असम्बली के वोट से ही आज आपके वज़ीर ख़ारजा हैं जो आपके चेयरमैन हैं। तो क्या ही अच्छा होता। इखलाकियात तो यही कहती हैं कि फिर आप इसको छोड़ते इस असम्बली को और नए मैंडेट के साथ वापस मुझे आप रिस्पॉन्ड करने देंगे? मैं आऊँगा आपकी तरफ, मैं एंड पे आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सीमा नोट साहब, बार बार ये चीज़ें हो रही हैं, कानून हाथ में लिया गया, और दूसरा ये कि अदालतों का एहतराम सब पे फ़र्ज़ है और कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए। आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और मैं दोनों की बातें बड़ी इंटरेस्ट से सुन रही थी, बाजवा साहब की, तहसीन साहिबा की। ये दोनों वो बातें कर रहे हैं जो इन्होंने खुद ही तोड़ी हैं। आप अदालत के एहतराम की बात करें, अदालत का एहतराम आप लोग ही नहीं करते, उन्हीं को थट किया आप लोगों ने। अच्छा, मुकदमात की बात करते हैं, ये वो मुकदमात हैं जो इनके अपने दौर में एक दूसरे पर इन लोगों ने किए हुए हैं। हमारे दौर में सिर्फ 2 मुकदमे हुए थे, याद रखिए, एक मकसूद चपड़ासी का और एक इनकी फलूदे वाले अकाउंट का। इसके अलावा हमारे दौर में कोई केस नहीं हुआ। अच्छा, इन्होंने किया क्या, आते साथ एफआईए और नैब मुकदमा अपने खत्म कराने के लिए उन डिपार्टमेंट को ही ऑलमोस्ट खत्म करा दिया। अपनी मर्जी का ऊपर एक अपॉइंट किया चेयरपर्सन, और फिर वो जब उन्होंने 16 अरब रुपया माफ करवाया अपने कर्जे का, तो उसके बाद उस बंदे ने भी रिजाइन कर दिए थी, मेरी बस हो गई है, मैं तो ये अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये नहीं कि खुदा का खौफ नहीं है आप लोगों को कि 16 अरब रुपया आपने अपने मुकदमात खत्म कराते हो। क्यों भाई, वो किसका पैसा था? वो मेरा पैसा था, वो इस कौम का पैसा था। उसके बाद आपने किया क्या, जिसकी बात आप करिए, पेट्रोल पंप 30 दफा मैंने इनके मुंह से सुना है। और खुदा के बंदे, आप लोगों ने तो हमारे वर्कर्स को, बेचारों को, नेतों को मारा है। हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। तो किस मुल्क में होता है कि पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते? मुझे बताएं किस कानून में आपने ये बात की हुई है? आपने पुरअमन बेचारे शहरियों का, मैं खुद विक्टिम हूँ, मेरी गाड़ी को तोड़ा गया लिबर्टी में। 25 मई को हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने अंधाधुंध शेलिंग की और गाड़ियों को तोड़ा। किस रूल में? हम एक तो एहतजाज कर रहे हैं, जमान पार्क में हमें इसलिए बैठे हुए हैं कि हमें आप लोगों पर एतबार ही नहीं है। आप लोग तो बिल्कुल उसको कत्ल करने के पर तुले हुए हो। खान साहब को आपको गोलियां बरसाई आप लोगों ने, किसको पता नहीं है कातिलाना हमला हुआ है, और उस कातिल का आज तक कोई पता नहीं कि क्या किया, उसका क्या सजा दी आप लोगों ने। आप लोग तो वो, खुदा की कसम, वो लोग हो जिस पे दुनिया हंस रही है। मैं नहीं कह रही कि आप अल जजीरा पढ़ लें, उनके इंटरव्यू देख लें, बाहर का मीडिया देख लें, आप पर जग हसाई हो रही है, आपके मुतालिक लिखा जा रहा है। आप ये तो हो रहा है सीमा, लेकिन इन सब चीजों के बाद आपको लिखा जा रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बाद अब डायलॉग की तरफ मुज़ाकरात तो होने चाहिए ना, मिलजुल के ही। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान आपका है, हमारा है, हम सब का है, तो आगे बढ़ना चाहिए। अफरा तफरी तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ना ही आपको, ना ही दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो फिर इलेक्शन कराए ना, इसका बेहतरीन हाल इलेक्शन है भाई, जिसको आपको कोर्ट आपको ऑर्डर कर चुकी है, आपको सदर साहब डेट दे चुके हैं।
क्यों भाग रहे हैं उनसे? इलेक्शन के लिए वो कह रहे हैं जी माहौल साजगार नहीं है। ये सुन ले, इसका भी जवाब सुन ले मेरे पास। अटॉर्नी जनरल ने जब ये बात की कि जी वो माहौल साजगार नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो मुझे बताए 5,000 जब आप सिक्योरिटी जमान पर हल्ला बोल देती है वर्कर्स के ऊपर, तब आपके पास सिक्योरिटी होती है? आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। मुझे बताएं, जब आप लैपटॉप की 10 अरब मिलियन आप लगा देते हैं कौम के ऊपर कि जी ये लैपटॉप स्कीम चल रही है, तब आपके पास पैसा होता है? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, वक्त कम है। सीमा नूर साहब, मुझे आसिफ बाजवा साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, इस पर रिस्पॉन्ड भी कर दें। और दूसरा ये कि किसी तरह ज़रा आप हुकूमत में है, इस्लाहात की तो बात हो रही है, डायलॉग बहुत ज़रूरी है ताकि ये सारे गिले शिकवे जो सीमा अनवर साहिबा कर रही हैं या तहसीन आबदी साहिबा के पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद बहुत सारे उनका स्टांस है बहुत सारी चीज़ों पे, तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए, टेबल पे बैठे। 2 बड़ी जंगें हुई, उनका हल भी आखिर टेबल पे ही निकला। देखिए, बात यह है कि इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि दुनिया के हर मसले का हल डायलॉग है और टेबल है। जब ये असेंबली इमारत वजूद में आई 2018 में जी, तो जो उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जब पहली स्पीच डिलीवर की पार्लियामान में जी जी, तो उन्होंने सबसे पहले ये ऑफर की कि आइए हम मिसाके मईशत करने को तैयार हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान को जो माली मामला दरपेश हैं उनके लिए हमें मिसाके मईशत की ज़रूरत है। हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, हम टेबल पे बैठने को तैयार हैं और आए हम मिसाके मईशत करते हैं। लेकिन उनकी बात का ठट्ठा उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया और तरह तरह की बातें की गई, इंसल्ट की गई। क्या आप कह सकते हैं कि जब तक तहरीक अदम एतमाद पेश ना हुई उस वक्त तक अपोजिशन लीडर ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम आपके साथ बैठने को तैयार नहीं हैं? इन्होंने हमेशा कहा कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम हुकूमत के साथ तावन करने को तैयार हैं। लेकिन इमरान ने बादशाह साहब, ये तो माजी हो गया, अब कोई बेहतरी नजर आ रही है मौजूदा हालात में? नहीं, देखिए बात यह है कि अब भी देखिए, अभी एपीसी के लिए इनको इनवाइट किया गया तो एपीसी में इन्होंने शिरकत से इनकार कर दिया। आपके सामने ये अभी को बहुत पुरानी बात नहीं है। एपीसी के लिए आपने बुलाया, रात को ही पंजाब से इनके बंदे उठा लिए आपने, तो फिर इस तरह तो बात नहीं बनती। नहीं सर, ये देखिए सर, कोई ये बंदे उठाने वाली बात जो है ना, अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून तो बैठेगा नहीं ना सर, फिर वो तो काम होगा। ये छोटी बातें हैं सर, मुल्की मुफाद के लिए जब तमाम पार्टीज अंदर एक टेबल पे बैठना चाहती हैं, पार्लियामान में बैठना चाहती हैं, तो ये फिर बात सुनने को तैयार नहीं थे। कितनी देर तक इनके जो रेजिग्नेशंस थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनसे बात की गई, उनके कहा कि हमारे एक्सेप्ट ना करें, हम रिजाइन नहीं करना चाह रहे, तो गवर्नमेंट ने इनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन आपने देखा फिर उसके बाद इन्होंने क्या क्या प्लानिंग की। ठीक है, लेकिन हाल तो यही है ना बाजवा साहब, मिलजुल के ही आपको आगे बढ़ना होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस सिलसिले में एक मैं 2 फिक्रे कहना चाहूंगा। आज जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है वहां पे। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हम पॉलिटिकल जो लोग हैं आपस में इनकी बातचीत से इस मसला हल नहीं होगा, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं दीगर भी, उनका मतलब था कि दीगर जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जी जी, और अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और जो लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो पावरफुल फिगर्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं या पावरफुल इदारे हैं, उन सबको एक टेबल पे बैठ के मुल्क को इस वक्त रियासत जो है जो खतरनाक सूरत हाल का दुचार है उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और ये काम शुरू हो जाना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी इस पे बाजवा साहब। तहसीन आबदी साहब जी, लेकिन इस देर में पीएमएलएन की या पीडीएम की कोई फॉल्ट नहीं है देर होने में, यही बात नहीं मानते तो चलिए ये भी मान जाएंगे। बहुत सारी चीजें मैच्योर हो रही हैं, अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ जाए मामला। तहसीन आबदी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, 10 सेकंड है प्लीज। हाँ, मैं अगेन वही वाली बातें करूंगी। मैम ने जो बातें की कि दुनिया में जंग हसाई हो रही है, तो दुनिया में जंग हसाई यकीनन हो रही है पाकिस्तान की, क्योंकि जो तबाही मचा के गए हैं कि जिस तरह पहले रिजीम चेंज का इल्जाम अमेरिका पे लगाया, फिर वहीं की एक फर्म हायर की गई इनकी जो है लॉबिंग करने के लिए, तो जंग हसाई तो वाकई बहुत ज्यादा हो रही है। फिर इन्होंने कहा कि जी बड़े पुरअमन जो है वो एहतजाज रहे हैं। सफीर हमारे सामने है, जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे तो इन्होंने इस्लामाबाद के दरख्तों तक को आग लगा दी थी, गाड़ियों को तोड़ फोड़ा था।
किस कदर इस मुल्क के अमलाक को नुकसान पहुंचाना था, तो खुदारा नेशनल टीवी पे बैठ के जरा थोड़ी सी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए कि ये मुल्क के जो हालात हुए वो किसकी वजह से। फिर जो आपने बात की कि खान साहब बात करने को तैयार हैं, जो यास्मीन राशि साहिबा की ऑडियो लीक हुई है उसमें भी जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें वो गवर्नमेंट से बात करने को नहीं तैयार है। वो चाह रही है इदारे जो है वो इंटरवीन करें, इदारे उनकी मदद को आए, फ्रंट पे आके अब तो वो देते हैं, बैक पे जाके जो है वो इदारों के बूथ अब वो कह रहे हैं कि मैं सियासतदानों से भी बात करने को तैयार हूँ। तो अल्लाह करे ये चीज़ बेहतर हो, सियासतदान ही मिल बैठ के, ज़ाहिर है आप लोगों ने ही फैसले करने, तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर हम आपको दोबारा मदद करेंगे। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इंसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।